लास्ट क्लास में आपने किया था होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, तो हम इस क्लास में करेंगे आपकी प्योर सब्सटेंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि मैटर की टू टाइप्स है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्योर मतलब बिल्कुल प्योर, उसमें कुछ कुछ भी अम्प्योरिटीज नहीं है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है ऐसे भी किसी चीज का। तो इसके क्या टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो एलिमेंट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं। मतलब वन टाइप ऑफ, मतलब कुछ भी एलिमेंट होता है आपके पास जिसका मतलब एक ही बिहेवियर है, मतलब वन टाइप ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट है, इसकी छोटी सी डेफिनेशंस देखो। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड तो क्या होंगे ये देखो। कंपाउंड मीन प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन तो इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो मतलब कंपाउंड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जिसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है, आप ब्रेक डाउन कर सकते हो सिंपल सब्सटेंस में। हम ब्रेक डाउन करके इसका कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो आप उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड क्या है, वो गोल्ड ही रहेगा, आप उसको चाहे ब्रेक डाउन करते रहो। तो सॉल्ट को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो क्या है जो, फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है, यूनिक बिहेवियर होता है। मतलब उनके यूनिक एटम्स होते हैं, मतलब उसका स्पेशल बिहेवियर होगा, स्पेशल प्रॉपर्टी होगी उसकी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मैं कार्बन की एग्जांपल ले रही हूँ। सी, सी क्या है हमारा एलिमेंट, सी फॉर इज कार्बन, आपको पता है, ठीक है। तो इसका स्पेशल बिहेवियर होगा, सी एक एटम है, उसका स्पेशल बिहेवियर होगा, सब कुछ मतलब प्रॉपर्टीज होंगी। तो मैं उसको फर्दर नहीं तोड़ सकती कार्बन को, ठीक है। तो कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड, मतलब इसको मैं चाहे कुछ भी कर लूं, फिजिकल मेथड्स यूज कर लूं, केमिकल मेथड्स यूज कर लूं, तो मैं इसको फर्दर नहीं तोड़ पाऊंगी। तो कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं हम जिनको जानते हैं। ईच एलिमेंट इज गिवन ए यूनिक केमिकल सिंबल। तो ईच जो है एलिमेंट उसका यूनिक सिंबल है, ठीक है, वन और टू लेटर का। जैसे सी फॉर कार्बन और वाटर का एच है, और हमारे पास सोडियम का एन है। ऐसे मतलब एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल सिंबल हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो मतलब बहुत सारे एलिमेंट जुड़ के क्या बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं। जैसे CH4, मैं जैसे मानू कुछ भी बनाना चाहती हूँ, तो मतलब बहुत सारे मेरे पास एलिमेंट्स होंगे तो ही मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बनेगा। मतलब इसको बेस बोल सकते हैं किसी भी मैटर का, ठीक है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो ये देखो मैंने शो किया हुआ है। तो कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो यहाँ पे इस वर्ड का क्या मतलब है कि इसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे हीलियम, तो हीलियम मतलब उसमें और कुछ नहीं है, मतलब हीलियम ही है वो। ऑक्सीजन O2, मतलब O3 हो सकते हैं, O4 हो सकते हैं, O5 हो सकते हैं, लेकिन वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है बच्चे, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड आर न्यू सब्सटेंस। तो जब भी बेसिकली ये क्या है, एलिमेंट से रिलेटेड ही है। तो जब भी कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकली हम किस चीज को कंबाइन करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो एलिमेंट इन दी कंपाउंड नीड टू हैव रिएक्टेड विद वन अनदर। तो कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही मिक्स होकर नया कंपाउंड बनाते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड अलोन इन नेचर। तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट मतलब अकेले नहीं मिलते। जब भी हम कुछ भी मतलब क्रस्ट निकालते हैं तो वो अकेले नहीं मिलते, उनके आसपास क्या होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स और एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है, फिक्स रेशो होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो जैसे मैंने शो किया हुआ है, तो ये वाटर की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। 2 मोल्स क्या है, ये मेरे H है, ये मेरे O है। तो क्या फॉर्मूला हुआ, केमिकल कंपोजिशन H2O, ठीक है। तो देन आप देख पा रहे होंगे कि मैं जैसे HO लिख दूं, मैंने HO क्यों नहीं लिखा, तो मतलब इसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन है कि H2 लेंगे और O1 होगा तो ही हमारे पास वाटर होगा ना। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मतलब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे मैटर की और प्रॉपर्टीज, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वीडियोस ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।